भारत समुद्री विरासत सम्मेलन के साथ वैश्विक समुद्री विरासत को संरक्षित करने की पहल की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत की समुद्री विरासत को वैश्विक संयोजक के रूप में रेखांकित किया। नई दिल्ली, 11 दिसंबर 2024 बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय मॉप्स द्वारा यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में आयोजित बहुप्रतीक्षित भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 IMHC 2024 का उद्घाटन दिवस आज माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा संबोधित एक विशेष सत्र के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रमुख मंत्रियों, प्रमुख वक्ताओं, समुद्री विशेषज्ञों और विचारकों ने भारत की समृद्ध समुद्री विरासत, दुनिया भर में सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका और टिकाऊ समुद्री नवाचार के लिए इसके दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिससे एक समुद्री महाशक्ति के रूप में इसके उभरने पर जोर दिया गया। भारत आज एक उभरती हुई समुद्री शक्ति के रूप में खड़ा है, जो वैश्विक समुद्री पहलों का नेतृत्व करने के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति और उन्नत बुनियादी ढांचे का रणनीतिक रूप से लाभ उठा रहा है। परिष्कृत समुद्री कूटनीति, विशेष रूप से सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास जैसी पहलों के माध्यम से हम मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं और इंडो पैसिफिक में क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित कर रहे हैं। नियम आधारित व्यवस्था सार है और भारत यह सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रहा है और नेतृत्व कर रहा है कि समुद्र पर नियम आधारित शासन को अधिक से अधिक समर्थन मिले। मुझे पूरा विश्वास और आशा है कि ये 2 दिवसीय समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 हमारी समुद्री विरासत का सम्मान करने के लिए हमारे सामूहिक समर्पण को नवीनीकृत करता है, जबकि सतत नवाचार की ओर आगे बढ़ता है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत समुद्री विरासत सम्मेलन श्रम और रोजगार, युवा मामले और शिक्षा और संस्कृति और पर्यटन जैसे प्रमुख मंत्रालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है और कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर प्रकाश डालता है, जो श्रम मंत्रालय की स्थायी आजीविका बनाने के लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है। ये युवाओं को समुद्री करियर तलाशने के लिए प्रेरित करता है और विरासत को शिक्षा में एकीकृत करता है। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी में यह आयोजन सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारत की समुद्री विरासत को बढ़ावा देता है। साथ मिलकर ये मंत्रालय राष्ट्रीय विकास, युवा सशक्तिकरण और वैश्विक जुड़ाव के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार करते हैं। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपनी समुद्री विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इस पहल के महत्व के बारे में बोलते हुए श्री सोनोवाल ने कहा, हमारी समृद्ध समुद्री विरासत केवल हमारे अतीत की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। ये सम्मेलन समुद्री नवाचार और संरक्षण में भारत के नेतृत्व की पुष्टि करता है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए टिकाऊ प्रथाओं को आगे बढ़ाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और नेतृत्व में लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर उस दिशा में एक कदम है, एक ऐसा स्थान जहां हम अपने समुद्री अतीत को भावी पीढ़ियों के लिए जीवंत करेंगे। ये हमारे पूर्वजों की प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा और युवा दिमागों को उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने आगे कहा, महासागर सिर्फ एक संसाधन नहीं है, यह एक विरासत है, एक पुल जो अतीत को भविष्य से जोड़ता है, सभ्यताओं को जोड़ता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और एक समुद्री राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान को आकार देता है। अपनी समुद्री विरासत को संरक्षित करके हम न केवल अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, बल्कि पर्यटन, शिक्षा और युवा जुड़ाव की अपार संभावनाओं को भी खोलते हैं। आइए हम भावी पीढ़ियों को इस विरासत को अपनाने के लिए प्रेरित करें, इसे सतत विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्विक नेतृत्व के एक प्रकाश स्तंभ में बदल दें। उद्घाटन सत्र में प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के संबोधन शामिल थे। माननीय केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांस्कृतिक पर्यटन में समुद्री विरासत के एकीकरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारा समुद्री अतीत प्रेरणा और गौरव का स्रोत है, जो भारत की अनूठी विरासत की वैश्विक सराहना को बढ़ावा देता है। लोथल के प्राचीन डॉकयार्ड से लेकर हमारे पूर्वजों द्वारा पोषित सांस्कृतिक आदान प्रदान तक भारत की समृद्ध समुद्री विरासत सदियों की आर्थिक समृद्धि और वैश्विक संपर्क का प्रतीक है। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना करते हुए हम इस विरासत का सम्मान करते हुए नवाचार, स्थिरता और सहयोग के भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। हमारे महासागर समृद्धि और सुरक्षा का स्रोत हैं,
जो वैश्विक चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने की कुंजी है। आइए हम इस विरासत का जश्न मनाएं और इसकी रक्षा करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि भारत का समुद्री प्रभाव विश्व मंच को आकार देना जारी रखे।